अनइक्वल इंटरवल का बेटा हमारे पास है सेकंड मेथड है वो हेर्माइट इंटरपोलेशन फार्मूला। इसका जो फाइनल रिजल्ट है हेर्माइट का वो है आपके पास बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन I1 समेशन आई जीरो से लेकर एन, ये याद रखना है, वन से नहीं स्टार्ट होता, ये जीरो से लेकर स्टार्ट होता है समेशन की वैल्यू। समेशन आई फ्रॉम जीरो से लेकर एन 1 - 2 इंटू एक्स माइनस एक्स आई इंटू में एल आई का स्केयर इंटू एक्स इंटू वाई ऑफ आई प्लस समेशन आई जीरो से लेकर एन एक्स माइनस एक्स आई एल आई का स्केयर इंटू एल आई का स्केयर एक्स इंटू वाई आई डैश। ये हमारे पास है बेटा, ये है हेर्माइट का फार्मूला। अब है एग्जाम्पल नंबर 1। अप्लाई द हेर्माइट फार्मूला टू फाइंड अ पोलिनोमियल विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। एक्स की वैल्यू 0 है और 1 है, एफ एक्स हमारे पास 0 और 1 है, एफ डैश एक्स 0 और 0 है। तो बेसिकली क्या हुआ बेटा, स्टार्टिंग जो वैल्यू हुई हमारे पास क्या हुई, एक्स नोड हुई, एक्स नोड हमारा 0 है, एक्स वन हमारा 1 है। जो एक्स की वैल्यू आई थी पहली वाली एक्स नोड की वैल्यू है, दूसरी वाली एक्स वन की वैल्यू है। उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एफ एक्स है। एफ एट एक्स नोड पे क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। एफ एट एक्स वन पे क्या वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है। एफ डैश एक्स नोड पे क्या वैल्यू है, 0 है, और एफ डैश एट एक्स वन पे भी 0 है। आल्सो एन इजक्वल टू 1, एन इजक्वल टू 1, ये याद रखना बेटा। यहीं पे गलती होती है कि एन की वैल्यू देखो, एक्स ने क्या वैल्यू ली, 2, एक 0 ली और एक 1 ली। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि जो लास्ट वैल्यू दैट इज अवर एन, नहीं, आई जो हमारे पास फार्मूले में जो यूज हो रहा था वो कहां से शुरू हो रहा था, आई स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास टोटल हमारे पास क्या, पहली वैल्यू तो 0 होगी, दूसरी वाली एन की 1 होगी। तो हमने टोटल जितनी भी यूज हो रही हैं, दो टर्म है तो उसमें से एक कम किया, 1i3 होती तो 2 आ जाता, एन की वैल्यू 4 होती तो 3 आ जाता, क्योंकि एक वैल्यू आई इक्वल टू 0 नहीं ले ली। I0 I1 I2 I3, तो n हमारा इसमें 1 हुआ। तो क्लियर हुआ ना, जितने भी x की वैल्यू हैं उसमें से एक कम कर लेना है। या आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, आई नोड हमारे पास जो आई है वो 0 से शुरू हो रहा है, एन हमारे पास कहाँ पे ख़त्म होगा, तो अपर वैल्यू हमारी एन की है वो 1 है इस केस में। तो एफ एक्स इजकल टू समेशन आई 0 से लेकर अपर, हमारा फार्मूले में एन था ना, तो 1 लिखा गया, 1 - 2 एक्स माइनस एक्स आई एल आई का डैश इंटू में एल आई एक्स होल का स्केयर इंटू में, वहाँ पे वाई ऑफ आई था ना, वाई आई, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स आई। देखो क्योंकि बेटा एफ ऑफ एक्स नोड हमारा वाई नोड होता है और एफ ऑफ एक्स वन हमारा क्या हो गया, वाई आई, वाई आई, ठीक है ना। तो इसलिए उसने एफ ऑफ एक्स आई से रिप्लेस कर दिया वाई आई का जो फार्मूले में था। समेशन 0 से लेकर n की वैल्यू, यहाँ n है उसमें 1 ही रखना है, x माइनस एक्स आई एल आई एक्स का स्केयर इंटू एफ डैश एक्स एक्स आई। अब हमने एफ ऑफ एक्स को खोल दिया बेटा, ठीक है। तो वो क्या बन गया, i की वैल्यू 0 डाली तो पहले वाली आ गई, 1 - 2 एक्स माइनस एक्स नोड एल नोड डैश इंटू एक्स नोड इंटू एल नोड एक्स का स्केयर इंटू एफ ऑफ एक्स नोड प्लस 1 - 2 एक्स माइनस एक्स वन एल आई डैश इंटू एक्स आई एल आई डैश एक्स आई इंटू एल आई एक्स का स्केयर इंटू एफ ऑफ एक्स आई, और फिर हमारे पास एक्स माइनस एक्स नोड एल नोड एक्स का स्केयर इंटू एफ डैश एक्स नोड एक्स माइनस एक्स वन एल वन एक्स का स्केयर इंटू एफ डैश एट एक्स वन, ठीक है। अब आपने क्या है बेटा, देखो ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था ना, उस पे नजर देखनी है। देखो एक्स हमारा, इसको खोला, इक्वेशन नंबर 2 में क्या आ रहा है, फर्स्ट समेशन को खोला तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोड आया,
दूसरी वैल्यू पे इंटू में एफ ऑफ x1 आया, फिर सेकंड समेशन को खोला तो हमने एफ डैश एक्स एक्स नोड आया, 4 को खोला तो एफ डैश x1 आया। और 1 से हमें पता कि एफ ऑफ एक्स नोड भी 0 है, एफ डैश एक्स नोड भी 0 है, एफ डैश एट x1 भी 0 है। तो ये तीन टोटल हमारे पास 4 बने थे ना, 3 में तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में 0 है, तो हम क्या करेंगे, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, तो बाकी पे हमने खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने ऑटोमेटिकली उसको सारे को 0 कंसीडर कर लिया, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, एक ही बचा कि एफ एक्स इजक्वल टू जो सेकेंड स्टेप है ना, सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड स्टेप ही बचा, ठीक है, वो बचा 1 माइनस 2 एक्स माइनस x1, ठीक है, x1 की वैल्यू लगा दी 1, L1 डैश x1 L1 x का स्केयर, क्योंकि f ऑफ x1 हमारे पास क्या 1 है और हमारा x1 भी 1 है, तो वैल्यू पुट कर दी। और अब हमारे पास क्या है, L1 x क्या है, x माइनस एक्स नोड अपॉन x1 माइनस एक्स नोड, यही होगा ना खोल लेंगे तो, क्योंकि हमारे पास x नोड और x1 ही आ रहा है। तो L1x क्या हुआ, x माइनस एक्स नोड, नीचे हमारा x1 से शुरू हो जाएगा x1 माइनस एक्स नोड, तो x माइनस एक्स नोड की वैल्यू क्या है 0, और x1 माइनस एक्स नोड की क्या है 1 माइनस 0, तो हमारा क्या हुआ x हो गया। अब L डैश x क्या हुआ 1, और दिस सिंपल L डैश एट x1 क्या हो गया 1, ये वैल्यू हमने इसमें डाल दी बेटा, तो हमारे को क्या पोलिनोमियल मिल गया, एफ एक्स इजक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब विच इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। इसी तरह अगला क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स यूजिंग द हेर्माइट पोलिनोमियल फाइंड द फॉर्म ऑफ, तो x हमारे पास 0 है 4 है, तो n हमारे पास क्या हुआ 1 हुआ, y इजक्वल टू एफ एक्स है, एट x नोड पे वैल्यू 0 है, एट y ऑफ या f ऑफ x1 पे वैल्यू क्या है 2 है, डेरिवेटिव एट f डैश x नोड पे 0 है, और वो हमारे पास 0 है x1 पे भी, तो here x नोड इज 0, x1 is 4, f of x node is 0, f of x1 is 2, f dash at x node is 0, f dash x x1 is 0। तो here n is, जो बुक में 2 था उसको 1 कर लो बेटा। अब फार्मूले में भी वो हर्माइट इंटरपोलेशन फार्मूला इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू समेशन 0 से लेकर 1, 1 माइनस 2 एक्स माइनस एक्स आई, एल आई डैश एक्स आई, एल आई एक्स का स्केयर इंटू एफ ऑफ एक्स आई प्लस समेशन 1 0 से लेकर 1 एक्स माइनस एक्स आई एल आई एक्स का स्केयर इंटू एफ डैश एक्स, और ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमने देखना क्या है, एफ ऑफ एक्स नोड पे 0 है, तो पहला वाला जो खोला समेशन 0 से लेकर 1 वो 0 हो गया। दूसरे वाला हमारे पास क्या, एफ ऑफ एक्स1 पे वैल्यू क्या है 2 है, डेरिवेटिव वाला भी हमारे पास क्या है, दोनों पे 0 है, तो हमारे पास क्या है, अब हमारे को क्या है, एल नोड एक्स क्या होता है, x माइनस एक्स नोड अपॉन एक्स नोड माइनस x1, वैल्यू पुट कर दी, x1 माइनस एक्स बाई 4 आया, L1x क्या हो गया, वो भी x बाई 4 आया, डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास माइनस 1 बाई 4 आया, और हमारे पास क्या आया, एल नोड डैश का हमारे पास एट एक्स नोड पे क्या आया, माइनस 1 बाई 4 आया, L1 डैश एक्स पे 1 बाई 4 एंड L डैश x1 पे 1 बाई 4, ये हमारे पास क्या है, जो फार्मूले में जहाँ पे हमारे पास जरूरत होनी थी, देखो पहले वाले में इंटू में 0 है, सेकंड वाले स्टेप में हमारे पास क्या इंटू में 2 आ गया, थर्ड वाला 0 हो गया, 4 वाला 0 हो गया इंटू में, तो हमने सारा खोलने की जरूरत ही नहीं है। इंटू में देख लेना कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोड एफ ऑफ x1 जहाँ तक भी जा रहा है, एफ डैश एट एक्स नोड एंड एफ डैश एट x1 या जहाँ तक भी जा रहा है, वो वैल्यू यदि आपकी टेबल से 0 है तो सारा वो मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो इसको खोला तो आपका बेटा आंसर 1/16 6 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बनता है। तो इंटरपोलेशन में बेटा एक तो n की वैल्यू का ध्यान रखना कि n की वैल्यू कैसे कंसीडर करते हैं, और एक आप जब आप फार्मूले में समेशन पे लिखता है तो वहां पे n ही रिप्रेजेंट करना कि आपका n कहाँ तक जा रहा है। थर्ड आपके पास क्या है, जब आपने समेशन को खोला